समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के भानपुर की एक नाबालिग युवती के साथ खानपुर के चौकीदार अमरजीत कुमार द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। नाबालिग युवती ने दिनांक 1 जुलाई 2025 को अपराह्न में अपने घर से स्कूल भानपुर पर दुकान के किसी काम से जा रही थी। जाने के क्रम में स्कूल पर ही अमरजीत कुमार राय पिता रामकेसर राय ग्राम भानपुर में रास्ते में गलत नीयत से कमेंट किया। जब मेरे द्वारा विरोध किया हो हमारे साथ जबरदस्ती उसने स्कूल के पीछे ले जाने लगा। जब मैं शोर मचाई तो वह छोड़कर भाग गया। फिर मैं इस मामले को लेकर खानपुर थाना में आवेदन देकर अपने घर वापस आ रही थी तो उसने रास्ते में रोककर कहा कि मेरे खिलाफ थाना में शिकायत दिया है। चौकीदार ने मुझे धमकी दिया कि मेरे खिलाफ शिकायत की हो इसका अंजाम बुरा होगा और तुझे जान से मार देंगे। नाबालिग युवती ने थाना अध्यक्ष से सुरक्षा करने एवं उप चौकीदार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। इधर थाना अध्यक्ष ने आवेदन के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जुट गए हैं। बहरहाल इस मामले में हकीकत क्या है, जांचों उपरांत खुलासा हो जाएगा। छेड़खानी वाला क्या पूरा मामला है? यह क्या कहते हैं प्रभात की नाम बीती उसको पत्नी मुन्ना बाबू यहाँ आए, हम वहाँ बैठे हुए थे तो कहा कि ऐसे पकड़ के पाछे से घींच लिया है, घींच के ले गया है। तो और आगू छौड़ा कहा हमको जो उसको ले गया अथी में खरही में सब बोला। कहा फिर 1 घंटा के बाद आया जब बाबा 10 गुंडा है चेक किए हुए मोटरसाइकिल से। क्या हुआ, मतलब कौन है वो लड़का जो छेड़खानी किया? चौकीदार है कहाँ का? अमरजीत कहाँ का चौकीदार? दिनवीरपुर का। वो देखिए सर, बड़ा बाबू नहीं जानते हैं, कौन नहीं जानते हैं कि कम से कम 200 क्राइम किया है। इधर 200 क्राइम किया है। बड़ा बाबू चाहे कोई नहीं, दारू बेचता है, दारू पकड़ाया है, जेल में गया है, हमारे सामने में कहा है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सुरेंद्र चौधरी। क्या गांव में क्या घटना घटी? यो गाँव में 2 दिन पहले काल की परसू जे छै ने से सुनै छी चौकीदार एगो छै हमरा गाँव का। की नाम छै? अब नाम तो हम नहीं जाने छी, हम तो अपने 2 साल से छाइन छियै रहे ने। हाँ। लेकिन गाँव में बहुत तंग कर रहल छै लोग के। ऐसे अमरजीत नाम छै। किछु दिन पहले एगो कुटुम्बो आयल छलखिन हमरा गाँव के, ओकरो संगे मारपीट। आ जते दारू आर के कारोबार होइए ताहिमे जे छै से सागिर से रहै छै। आई 7-8 दिन पहले एगो लड़का आबै छलै गाहर से, ओकरा 3 आदमी मिल के घेरने रहे ओहि स्कूल पर डोम्बा चौक पर 1 बजे राति में। कहू एकर की किरानी छियै? चौकीदार छियै गाँव के रक्षक छै, रक्षक। एकर शायद सुनलिए मंदिरों पर कहाँ तक गेलै तलाशी ले, आ मंदिर पर कथी तलाशी लेल हम तो सुनबे के लिए ताला तोड़े। क्या लगता है कि जो मतलब गांव में इसका क्या कर? हाँ। गाँव में एकरा एहन आदमी के जे छै से गाँव में रहनाइ बेकार छै। एकरा सरकार नहीं किछु करे छै, कानून एकरा ले नहीं किछु छै, ताहि दुआरे नहीं ना करे छै। एकरा तो तुरंत एकरा पकड़ के बांध दीते। क्या नाम हुआ आपका? हमर नाम है विनोद कुमार विश्वास। चलिए, क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना घटी है? हम मतलब घर से स्कूल पे जा रहे थे, मतलब वहाँ पे मतलब कुछ दुकान में कुछ काम से, तो मतलब रास्ते में अमरजीत कुमार मतलब मेरे साथ छेड़खानी करने लगा और मतलब गंदा कमेंट करने लगा। जब हम बोले मतलब जब ज़्यादा बोले तो मतलब मुझे उठा के और इसको तो मतलब पीछे ले जाऊँगा, ठीक है। तो मतलब हम मतलब चिल्लाए तो मतलब छोड़ के चला गया। और उसके बाद मतलब हम थाना पे मतलब गए, ठीक है। तो थाना पे गए ना, तो फिर वहाँ से आवेदन दे के जो घर आने लगे तो फिर वहाँ पे मतलब ज़बरदस्ती कुछ बोलने लगा और मतलब वहाँ पे मतलब बोले, वहाँ मतलब जो बोले करने तो गोली मार देंगे हम। उसके बाद पहले भी ये मतलब डिस डेड बोलते रहता था, बट हम कुछ नहीं बोल पाते थे कि मतलब रास्ते में। हाँ, उसका कहाँ घर है? भोला टोल। अच्छा, कौन सा क्या नाम है उसका? अमरजीत कुमार। अच्छा, तो कहाँ क्या करता है वो मतलब खानपुर थाना का वो है, चौकीदार है। अच्छा, थाने में आपने आवेदन दिया? जी। क्या बोला? वहाँ पे बोले एक्शन लिया जाएगा, मतलब कल सुबह 9 बजे। कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग गए वहाँ पे। आते वक्त धमकाया गया था? हाँ, आते वक्त धमकाया गया था कि जाओगी थाना पे तो मतलब गोली मार देंगे ये वो। तो मतलब फिर भी हम गए थे। रास्ते में मुझे रोका भी गया था 10 लड़के कि मतलब उसका छोटा भाई और 10 लड़के और थे, सब मिलके रोका गया, बट हम नहीं रुके थे, हम आगे चले गए। बट आते वक्त धमकी दिया हमको जो गोली मार देंगे ये वो। तो कौन थे आपके साथ उस समय?
उस समय मेरी सिस्टर थी। अच्छा, हाँ, और साइकिल से हम लोग जा रहे कौन से थे। मतलब कौन से क्लास में पढ़ते? 11th। ये क्या हुआ है आपके जो लड़की के कौन है वो जिसके साथ छेड़खानी हुई है और पूरा क्या मामला है? मेरी लड़की गई थी कुछ सामान लाने के लिए, हाँ। तो रास्ता में चौकीदार जो था, अमरजीत नाम है, वही लड़का ना हमें बेटी के छेड़ा और गलत वे चाल चला। तो हम लोग उस पर कहा कि जो तुम ऐसे मेरे बेटी के साथ किए, तो हमें भी धमकी देने लगा कि जो तुम लोग बोले तो घर से खींच करके तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना गम हम गलत किए तो कोई नहीं बोल रहा, और तुम क्या करोगे, तुम तो गरीब हो, तुम्हें कौन साथ देगा। तो हम समाज के बोले ऐसे, तो बोला थाना में जाओ। हम थाना गए, थाना जाने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया, महिला थाना गए जैसे समस्तीपुर थाने को। फिर हम समाज के बोले जो देखिए इसमें मेरी बेटी के साथ हुआ है और कोई हमें साथ नहीं दे रहा है, इसमें मतलब हम घर से नहीं निकले, बाहर के काम कौन करेगा, मेरे पति तो बाहर रहते, लड़का बाहर रहते हैं, तो हमें तो बेटी ही काम करेगी। हम जाएंगे बाजार के काम करने के लिए, चाहे गांव में कोई दुकान का काम होगा तो हम मेरी बेटी जाएगा, हम तो कल तो मेरे साथ भी होगा, बेटी के साथ ही होगा, समाज के लोग देखते रहे। बोले थाना को बुला लो, अब ये नहीं काम करेंगे तो हम लोग अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं होना। थाना धमकी, फिर वो धमकी भी दिया? आता है और गलत बात बोल करके जाता है, लेकिन कोई अभी कुछ नहीं हुआ। थाना आए थे, कुछ कोई इसी गांव का रहने वाला है? हाँ, इसी गांव का है। थाना आया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लड़का पकड़ाया है नहीं, उसको कुछ किया नहीं, तो हम कैसे समझे। वो तो चौकीदार है, अमरजीत नाम का है, वो तो बहुत कुछ किया है गांव में। अगर प्रूफ चाहिए तो आप लोग पता लगा सकते हैं, जो बहुत आदमी के साथ वो बहुत व्यवहार गलत कर रहा है, उसे मन बढ़ रहा है, जैसे मन बढ़ रहा है उसको शासन किया जाए। जो अपना बहन को नहीं हुआ तो दूसरा का कैसे हुआ, वो अपना बहन के साथ भी गलत किया है और समाज में बहुत के साथ गलत हो रहा है। तो हमारा निवेदन यही है कि जो समाज में जो गलत हो रहा है, किसी बेटी का बहन के साथ नहीं होना चाहिए। हम इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो मेरे बेटी के साथ ऐसे हुआ तो किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे इज्जत में जो दाग लगे, लेकिन किसी और के बेटी की इज्जत में दाग ना लगे।